नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज यानी से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हमारे राजधानी जयपुर के ज्वाला नगरी जोमनेर की पावन धरा पर, जहां पर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह जी से हम रूबरू होंगे, जिन्होंने उद्यानिक एवं कृषि क्षेत्र में देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक के रूप में योगदान दे चुके हैं और वर्तमान में भी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की मधुमक्खी एवं परागण परियोजना में राष्ट्रीय समन्वयक रहने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति भी रह चुके हैं। जब से इन्होंने जोमनेर कृषि विश्वविद्यालय का पदभार संभाला है, तब से आज तक कॉलेज के छात्र हितों के मुद्दे सहित कृषि क्षेत्र में नए नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। जब से इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर का पदभार संभाला है, तब से कॉलेज की साफ सफाई को लेकर या किसी भी चीज़ में ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। जब भी इनको समय मिलता है, कॉलेज के विद्यार्थियों को हमेशा सही मार्गदर्शन देते रहते हैं और खेलों को लेकर कई तरह की बातें बताते रहते हैं, जैसे कि अनुशासित होकर खेलों की प्रैक्टिस करें और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करे। हम आपको बता दें कि इसके साथ ही इन्होंने विद्यार्थियों से अपील भी की, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। विद्यार्थी खेलों के हिस्सों से लेकर आजकल जो नशे की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, इसको लेकर उन्होंने बताया कि इन जैसे सूखे नशे जैसी चीज़ों से बचे। नशे ने समाज की चिंताएं बढ़ा दी है और इसकी गिरफ्त में फंसता युवा ही नहीं, उनके परिवार भी इससे परेशान है। उन्होंने बताया कि खेलों से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इससे हार या जीत ज़्यादा मायने नहीं रखती। जीवन में अनुशासन की शुरुआत भी खेलों से ही होती है। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि खेलों में सभी खिलाड़ी अनुशासित होकर खेले। इसी प्रकार ज्वाला नगरी की पावन धरा पर कृषि विद्यालय जोमनेर के प्रांगण में 5 दिवसीय अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज किया गया था। देखिए, पिछले 2 वर्ष में मैंने कुलपति का कार्यकाल 15 अक्टूबर 2022 को संभाला था, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर का। उसके बाद में 2 वर्ष के बहुत अल्प काल के अंदर इस विश्वविद्यालय ने इसके विभिन्न कार्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। अगर मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आज हमारे बच्चे क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं, हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करते हैं, तो हमारे बच्चों ने पिछले 2 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। रेगुलर क्लासेस, हॉस्टल्स में बच्चों का रेगुलर रहना, हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे सिंपोजियम हो, चाहे क्रेडिट सेमिनार हो, या कोई भी इवेंट्स है, सफाई अभियान है, या और दूसरे भी जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, सब में हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और हमने सबसे बड़ा बदलाव किया है, जो हमारे बच्चे 4th ईयर में आते हैं और वो रेडी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें शायद हमने इस बात पे जोर दिया, हो सकता है हमारे बच्चे जो लास्ट ईयर और इस साल जो 4th ईयर में गुजरे हैं, या उससे पिछले साल गए, वो बच्चे कहीं ना कहीं कोरोना पीरियड से होकर गुजरे हैं और उनमें कहीं कोई कमी उनकी शिक्षा के मामले में रही होगी, क्लासेस के मामले में रही होगी, ज्ञान उनको देने के मामले में रही होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा जोर रेडी प्रोग्राम के दौरान बच्चों की शिक्षा पर लगाया है। उनकी अलग अलग विषयों में ट्रेनिंग, उनकी जो है ना, जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एक्टिविटीज़ के अंदर, और सब चीज़ों में उनको बहुत अच्छा हमने उनको सिखाने का प्रयास किया है। और उसके परिणाम ये है कि आज हमारे बच्चे MSc और PhD में अलग अलग महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में उनके एडमिशन हुए हैं। जैसे इस साल हमारी बच्ची ने टॉप किया है CUET में, निधि बिश्नोई ने, और कई बच्चों ने JRF के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं। IRI में एडमिशन हुए हैं, दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, और प्री PG में भी हमारे बहुत सारे बच्चों ने पास करके अलग अलग महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में MSc और PhD में प्रवेश प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त हमने पिछले 2 सालों में बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए बाहर के देशों में भेजा, और वो 1 महीने से लेकर 2 महीने
के उस पर गए एक्सपोजर विजिट पे। देश के महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं उनमें भी हमने बच्चों को भेजा